Hello students, welcome back. We were studying adverbs and in this topic we'll keep the topic continue. Let's see, देखते हैं degrees of adverbs. इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स की. देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री 3 डिग्री होती है, जैसे एडजेक्टिव की होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ऐसे ही जो है इनकी बात करें हम. द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव जो प्राइमरी फॉर्म होती है डिनोट्स अ क्वालिटी. क्या बात करती है किस बारे में? क्वालिटी के बारे में बात करती है. विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना किसी उसकी योग्यता के, कंपैरिजन तुलना के, एंड रिलेशन और बिना किसी संबंध के, टू इंक्रीज और डिमिनिशन, उसकी जो है उसकी वृद्धि और उसकी जो है कमी की जो है संबंध के बिना जो है बात करती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. यानी कि उसकी जो मूल जो क्वालिटी है वो उसके बारे में बात करते हैं. के बाद कंपैरेटिव होता है. चलो सुपरलेटिव देखते हैं. सुपरलेटिव डिग्री क्या है? द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब एडिंग एसटी और ईएसटी. क्या जुड़ता है उसमें बैक में पीछे में? एसटी या ईएसटी. और कंपैरेटिव जो है क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब एडिंग ईआर और आईईआर. ठीक है. कंपैरेटिव में ईआर और आईईआर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में एसटी और ईएसटी ऐड करते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. एडवर्ब्स विच एंड एलवाई. जो एडवर्ब्स किससे एंड हो रही है? एलवाई से. और हैव 3 और मोर सिलेबल्स. और इसमें कितने? 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स होते हैं. ईच फॉर्म द कंपैरेटिव विद मोर एंड द सुपरलेटिव विद मोस्ट. तो क्या लगाते हैं उनमें? मोर लगाएंगे और क्या लगाएंगे? मोस्ट. ऐसे एडवर्ब्स जो किससे? एलवाई से एंड हो रहे हैं, जिनमें 3 और 3 से अधिक जो है सिलेबल्स काम में हम लेते हैं. देखिए, एंग्रीली पॉजिटिव है हमारा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. एंग्रीली, मोर एंग्रीली, ठीक है, और मोस्ट एंग्रीली. ब्राइटली, मोर ब्राइटली, मोस्ट ब्राइटली. डिमली, मोर डिमली, मोस्ट डिमली. फ्रीली, मोर फ्रीली, मोस्ट फ्रीली. ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली. हैवीली, मोर हैवीली, मोस्ट हैवीली. लाउडली, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली. क्वाइटली, मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली. स्वीटली, मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली. टेरिबली, मोर टेरिबली और मोस्ट टेरिबली. ठीक है ना. आपका मीनिंग आपको पता ही है. एंग्रीली गुस्से से, ब्राइटली चमकीला, डिमली धुंधला, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, ग्लैडली प्रसन्नता, प्रसन्न रूप से ना, प्रसन्नता. हैवीली भारी, है ना. लाउडली तेजी से, क्वाइटली शांति से, स्वीटली अच्छे से, मीठे से रूप में ना, और टेरिबली भयानक रूप से ना. तो इनके सारे जो है एलवाई वाले हैं और 3 से अधिक में क्या है? सिलेबल है ना. तो क्या कर रहे हैं? इसको किसे? मोर से और मोस्ट से जो है बनाते हैं. ठीक है. अब आगे बात करते हैं रूल्स की. देखिए, देखिए, द कंपेरेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स. जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो क्या करता है? यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स. 2 चीजों की तुलना करते हैं. जो कंपेरेटिव फॉर्म होती है, पॉजिटिव तो एक है, जो मूल रूप है वही है. कंपेरेटिव में क्या होता है? दो की तुलना करेंगे, है ना. एग्जाम्पल क्या है? जैसे वी मस्ट नॉट रीच देयर लेटर देन 7 o'clock. क्या कह रहा है कि हमें वहां पर जो है 7 बजे के बाद नहीं पहुंचना है. ये तो नॉर्मल बात हो गई. यू स्पीक मोर लाउडली. आप क्या करते हो? और तेजी से बोलते हो. देन आ लाउड स्पीकर. अब 2 चीजें हो गई. यहाँ पर लाउड स्पीकर हो गई और क्या हो गया? यू हो गया. 2 में तुलना हो रही है. यू स्पीक मोर लाउडली यानी कि कितना और तेजी से बोलते हो, हैं, लाउडली, देन अ लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर की तुलना में क्या करते हो? आप और अधिक तेजी से बोलते हो. सीरीज
शाइन्स मोर ब्राइटली देन ऑल द अदर स्टार्स। तो दूसरे तारे हैं उनकी तुलना में जो सीरीज जो हमारा प्लेनेट है वो क्या कर रहा है, अधिक जो है क्या है, चमकीला है, मोर ब्राइटली है। कैसा है, मोर ब्राइटली है। ठीक है, तो ये हमने कंपेरिजन कर लिया है। और इसमें भी जो है तुलना हो रही है, यानी कि 7 बजे और 7 बजे के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो यहां भी जो है तुलना ही है एक तरह से। यू मस्ट नॉट रीच देयर लेटर देन 7 o'clock, है ना। ठीक है, और देन को जो हमने काम में यहां पर तीनों में लिया है तुलना करने के लिए ना। ठीक है, द सुपरलेटिव फॉर्म इज यूज टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, इसमें 3 और 3 से अधिक जो है चीजों में, वस्तु में क्या होता है, तुलना होती है। जैसे ही अराइव्ड द अर्लीस्ट, वह सबसे पहले आया, तो ही हैड टू वेट फॉर द अदर्स, वह सबसे पहले आ गया था, इसलिए क्या किया, ही हैड टू वेट फॉर द अदर्स, उसको क्या करना पड़ा, दूसरों की क्या करनी पड़ी, दूसरों की क्या करनी पड़ी, उसका वेट करना पड़ा दूसरों का। वाई डू यू हैव टू स्पीक द मोस्ट लाउडली ऑफ ऑल एट द मीटिंग्स। वाई डू यू हैव टू स्पीक, आपको क्यों बोलना पड़ता है, द मोस्ट लाउडली, सबसे तेज, ऑफ ऑल द ऑफ ऑल एट द मीटिंग। आपको सबसे तेज क्यों बोलना पड़ता है, कहां पर, मीटिंग में, मीटिंग के दौरान, सभा के दौरान। ऑफ ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियों में, योर सिस्टर सैंग द मोस्ट स्वीटली, जितनी भी लड़कियां थी उन सब में आपकी जो है बहन ने क्या किया, सबसे अच्छा गाया। कैसा गाया, मोस्ट स्वीटली गाया, सबसे अच्छा गाया। तो तुलना हो रही है कितनी लड़कियों में, सभी लड़कियों में, सभी लड़कियों से जो है तुलना हो रही है यहाँ पे ना। ठीक है, ऐसे जो है क्या करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री में जो है इनकी तुलना करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है, ठीक है ना, ये हमारे एडवर्ब्स जो है काम में हमने ली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इट इज नॉट करेक्ट टू यूज ई आर, कह रहा कि ये सही नहीं है कि हम ई आर एंड मोर एक साथ काम में ले कंपेरेटिव में। ठीक है, और ई एस टी एंड मोस्ट, ई एस टी और मोस्ट को काम में ले एक साथ में, तो ये क्या है, ये सही नहीं है। इनमें से एक को काम में लेते हैं, तो ई आर काम में लगाएंगे या फिर मोर काम में लेंगे। देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे बैडली हमारे पास वर्ड है, एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा इसका, बैडली का वर्स, और इसका क्या हो जाएगा, वर्स्ट। बैडली, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, देन के साथ काम मिलेंगे इसको। फार, फार्दर और फारदेस्ट। हम यहां ऐसा नहीं कहेंगे मोर फार्दर, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। मोर जो है यहां पर नहीं लगाएंगे, मोर नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, और वहां पर मोस्ट नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या है, मोस्ट जो है यहां पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी जो है गलत है। ठीक है, ईएसटी लग गया, या तो ईएसटी लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे। फार, फार्दर, फारदेस्ट वैसी है। लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, मोर लेस नहीं आएगा और मोस्ट लीस्ट नहीं आएगा। मच, मैनी, मोर और मोस्ट है, मच मैनी से क्या आएगा, मोर और मोस्ट। वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ऐसे जो है क्या करेंगे हम, इनके जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां जो है बनाएंगे। मोर लगता है तो क्या करेंगे हम, जो है ई आर नहीं लगाएंगे पीछे, और ई एस टी लगता है तो मोस्ट लगाएंगे। ठीक है ना। टिप्स अबाउट द करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। कौन कौन से जो है बातें हमें ध्यान रखनी है कि हम एडवर्ब्स का सही यूज करें, एग्जाम्स में जो है हमारी गलतियां ना हो और हमारे मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, हमारा सिलेक्शन एग्जाम में हो। रूल नंबर 1 देखते हैं पहले। मेनी एडवर्ब्स एंड इन एल वाई, जो अधिकतर एडवर्ब्स है किससे एंड होती है, एल वाई से, बट मैनी डू नॉट, लेकिन बहुत सारी नहीं होती है। जनरली इफ अ वर्ड कैन हैव एल वाई, यदि किसी वर्ड में क्या आता है, एल वाई आता है। ठीक है, एल वाई आता है, एडेड टू इट्स एडजेक्टिव फॉर्म, जो उसके एडजेक्टिव फॉर्म में हम ऐड करते हैं। ठीक है, प्लेस इट देयर टू फॉर्म एन एडवर्ब। क्या कह रहे हैं, मैनी एडवर्ब्स एंड इन एल वाई बट मैनी डू नॉट, बहुत सारी तो एंड होती है, एल वाई से एंड होती है, बट बहुत सारी नहीं होती है। जनरली इफ
अ वर्ड कैन हैव एल वाई, यदि किसी शब्द में एल वाई हम काम में लेते हैं, एडेड टू इट्स एडजेक्टिव फॉर्म, यदि किसी एडजेक्टिव फॉर्म में लगाते हैं, इफ अ वर्ड हैव एल वाई एडेड टू इट्स एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म में एल वाई लगाते हैं, प्लेस इट देयर टू फॉर्म एन एडवर्ब, तो क्या करते हैं हम उसका बनाते हैं एडवर्ब बनाते हैं, यानी कि किसी एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाते हैं तो एल वाई लगा के क्या करते हैं उसका एडवर्ब बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स, शी थिंक्स क्विक और क्विकली, वह कैसे सोचती है, जल्दी से सोचती है ना, तो क्विकली हमारे पास एडवर्ब है यहाँ पे। हाउ डज शी थिंक, वह कैसे सोचती है, क्विकली सोचती है ना, कैसे सोचती है, क्विकली, तो हाउ का जो है एक तरह से रिप्लाई है ना, ठीक है। शी इज अ क्विकली थिंकर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विकली है नहीं है, क्या आएगा, शी इज अ क्विक थिंकर, वह जल्दी सोचने विचार करने वाली है ना। क्विक इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग थिंकर, जो किसके बारे में बात कर रहा है, थिंकर के बारे में, सो नो एल वाई इज अटैच, इसलिए इसमें एल वाई का जो है हम अटैच नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये हमें देखना है, ठीक है ना। शी इज अ क्विक थिंकर, ठीक है, क्विकली थिंकर नहीं आएगा यहाँ पे। शी थिंक्स फास्ट फास्टली, यहाँ पर क्या है, फास्ट ही रहेगा, क्या रहेगा, फास्ट। फास्ट आंसर द क्वेश्चन हाउ, फास्ट किसका प्रश्न देता है, किसका, फास्ट आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे सोचता है वो, फास्ट, सो इट इज एन एडवर्ब, क्या है ये, यहाँ पर एडवर्ब है, ये फास्ट क्या है, एडवर्ब। फास्टली एडवर्ब नहीं होती है ना, तो हम सोचे कि भाई एल वाई लगा के हम उसको एडवर्ब बना दें, एडवर्ब फास्ट से एल वाई बना के, मतलब एल वाई लगा के हम उसको एडवर्ब नहीं बनाएंगे, फास्टली जो है क्या अपने आप में एडवर्ब है, तो इट इज एडवर्ब, बट फास्ट नेवर हैज एल वाई, और में एल वाई नहीं आता है अटैच टू इट, है ना, कभी भी जो है इसमें एल वाई नहीं आता है, वो क्या है, रॉन्ग होता है, तो फास्ट ही क्या है हमारे पास एडवर्ब है, क्या है, फास्ट ही क्या है, एडवर्ब है, फास्टली जो है नहीं होता है, ठीक है। वी परफॉर्म्ड बैडली, यहाँ पर क्या है, बैडली, हमने कैसा, अच्छा नहीं कर पाए हम ना, परफॉर्म जो है हमारा क्या रहा, खराब रहा, हमारा प्रदर्शन कैसा रहा, खराब रहा। बैडली डिस्क्राइब्स हाउ वी परफॉर्म्ड, बैडली क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने कैसा जो है हमने परफॉर्म किया, सो एल वाई इज एडेड, तो एल वाई यहाँ पर लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, किसी में एल वाई लगता है एडवर्ब में और किसी में नहीं लगता है, जरूरी नहीं है सब में जो एल वाई हम लगाए। रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, एडवर्ब्स दैट आंसर द क्वेश्चन हाउ समटाइम्स क्योज ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि एडवर्ब्स दैट आंसर द क्वेश्चन हाउ, तो जरा एडवर्ब को किसका जो हाउ है क्या कर रहा है, हाउ का जो रिप्लाई कर रहा है, समटाइम्स क्योज ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, कई बार से क्या है एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम जो है हमारे पास सामने जो खड़ी हो जाती है, इट कैन बी अ चैलेंज टू डिटरमाइन इफ एल वाई शुड बी अटैच्ड, कि हमें एल वाई लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, अवॉइड द ट्रैप ऑफ एल वाई विद लिंकिंग वर्ब्स, तो लिंकिंग वर्ब होती है उनमें एल वाई के ट्रैप से हमें बचना चाहिए, सच एज टेस्ट, स्मेल, लुक, फील, इनमें हम बिल्कुल भी एल वाई नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान हमें रखना है। विच परटेन टू द सेंस, क्योंकि इसमें क्या सेंस की बात आ जाती है, इनमें क्या आता है, इनमें सेंस आता है, जो हमारी कौन सी हमारी जो है जो थिंग लिंकिंग वर्ब्स होती है कौन सी है, टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, फील है ना, इनमें किसी में हम एल वाई नहीं लगाएंगे, इनमें एल वाई नहीं लगेगा। एडवर्ब्स आर ऑफन मिसप्लेस्ड इन सच सेंटेंसेस, और इन सेंटेंस में कई बार मिसप्लेस्ड को कर देते हैं, विच रिक्वायर एडजेक्टिव्स इंस्टेड, और क्या कर रहे हैं हम इनमें जो है एडजेक्टिव जो है लगाते हैं, एडजेक्टिव की अवस्था पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे रोजेस स्मेल स्वीट है, रोजेस जो गुलाब है उसकी खुशबू जो है कैसी होती है, मीठी होती है ना, तो स्वीटली नहीं आएगा, क्या आएगा, स्वीट ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्वीट, तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लगाएंगे, हम एडवर्ब की अवस्था में नहीं है। डू द रोजेस एक्टिवली स्मेल with noses, no, in this case smell is linking verb which requires an adjective to modify roses, so no ly का जो है हम यूज नहीं करेंगे, ly का क्या है यूज हम नहीं करेंगे। डू द रोजेस एक्टिवली स्मेल, क्या अपने आप ही जो है इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें अपने आप ही नो, इन दिस केस स्मेल इज लिंकिंग वर्ब, स्मेल क्या है, लिंकिंग वर्ब है ये, है ना, विच रिक्वायर्स एन एडजेक्टिव, जिसमें क्या है कैसा अवस्था होती है, एडजेक्टिव की अवस्था होती है, टू मॉडिफाई रोजेस, है ना। द वुमेन लुक्ड एंग्री, वो औरत कैसे दिखाई दी, गुस्से में, एंग्रीली,
तो एंग्रीली जो है यहाँ पर नहीं आएगा। द वुमेन लुक्ड एंग्री टू अस, वो और हमसे क्या हुई, कैसे दिख रही थी, गुस्से में दिख रही थी। डिड द वुमेन लुक विद हर आइज, क्या वो औरत अपनी आंखों से देख रही थी। और आर वी डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस, क्या उसकी हम अपीयरेंस के बारे में बता रहे थे, वी आर डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस, हम उसके अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे थे। सी अपीयर्ड एंग्री, वो कैसे दिख रही थी, वो गुस्से में दिख रही थी। सो नो एलवाई, इसमें भी जो है एलवाई काम में नहीं लेंगे। जैसे ऊपर हमने काम में लिया, डू द रोजेस एक्टिवली स्मेल है विद नोजेस, भाई नाक से जो है एक्टिवली स्मेल होता है क्या, है ना, नो, इन दिस केस स्मेल इज लिंकिंग वर्ब ना, ऐसी है। द वुमेन लुक्ड एंग्रीली एट द पेंट स्प्लॉचेस। द वुमेन लुक्ड एंग्री और एंग्रीली, वुमन कैसे दिखाई दे रही थी, एंग्रीली एट द पेंट स्प्लॉचेस, है ना, जो तस्वीर बनी हुई थी वहां पर जो है कैसे दिख रही थी, वो एंग्रीली दिख रही थी, है ना। हेयर द वुमेन एक्टिवली लुक्ड यूज्ड हर आइज, सो द एलवाई इज एडेड, यहां पर जो है एलवाई हमने काम में लिया है। शी फील्स बैडली अबाउट द न्यूज, तो यहाँ पर क्या आएगा, बैड आएगा। शी इज नॉट फीलिंग विद फिंगर्स, है ना, सो नो एलवाई इज एडेड। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव, जो वर्ड हमारे पास गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। हुज एडवर्ब इक्विवेलेंट इज वेल, है, तो वर्ड क्या है हमारे पास, गुड है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। हुज एडवर्ब इक्विवेलेंट इज वेल, और उसका जो एडवर्ब है वो क्या है हमारे पास, वेल होगा, है ना। गुड ये तो एडजेक्टिव है, और इसका जो एडवर्ब हो क्या 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 करेंगे हम, वेल। यू डिड अ गुड जॉब, आपने क्या किया, एक अच्छा कार्य किया है ना, क्या किया, अच्छा कार्य किया, यानी कि जॉब कैसा किया, अच्छा किया, नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या कैसा किया, अच्छा कार्य। गुड डिस्क्राइब्स द जॉब, हाँ, गुड किसके बारे में बात कर रहा है, जॉब के बारे में बता रहा है कि भाई आपने कैसा काम किया, अच्छा काम किया आपने। ठीक है, यू डिड द जॉब वेल, आपने जो किया है जॉब कैसा किया है, वेल किया है। यू डिड द जॉब वेल, वेल आंसर हाउ, कैसे काम किया है, हाउ यानी कि अच्छा। ठीक है, क्या किया है, अच्छा। यू स्मेल गुड टुडे, हाँ, यू स्मेल गुड टुडे, है, आपको क्या, आपको अच्छा जो है महसूस जो है, अच्छी स्मेल व्यक्ति से अच्छा महसूस हो रहा है आपको। गुड डिस्क्राइब योर फ्रेग्रेंस, यानी कि आप जो आप में क्या आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, आप में अच्छा जो है महसूस कर रहे हैं। यू स्मेल गुड टुडे, गुड डिस्क्राइब योर फ्रेग्रेंस, गुड किसके बारे में बात कर रहा है, आपकी फ्रेग्रेंस के बारे में, नॉट हाउ यू स्मेल विद योर नोज, ना कि आपके नाक से जो है कैसा महसूस हो रहा है, नॉट हाउ यू स्मेल विद योर नोज, है ना। तो यूजिंग द एडजेक्टिव इज करेक्ट, है ना। कह रहा है कि यू स्मेल गुड टुडे, आप जो है आप में अच्छी स्मेल आ रही है ना। गुड डिस्क्राइब्स योर फ्रेग्रेंस, आपके फ्रेग्रेंस के बारे में बात कर रहा है। नॉट हाउ यू स्मेल विद योर नोज, ना कि आपका नाक कैसे जो है स्मेल कर रहा है उसके बारे में तो आप बात कर रहा है। सो यूजिंग द एडजेक्टिव इज करेक्ट ना, तो यहां पर ये सही नहीं है ना। यू स्मेल वेल फॉर समवन विद अ कोल्ड, यू स्मेल वेल फॉर समवन विद अ कोल्ड, यानी कि क्या कर रहा है, यू एक्टिवली स्मेल विद योर नोज हेयर, सो यूज द एडवर्ब। यहां पर हमने जो है क्या काम लिया है, एडवर्ब काम में लिया, क्या लिया है, एडवर्ब काम में लिया। यू स्मेल वेल फॉर समवन विद अ कोल्ड, है ना, यानी कि आपको जो है अच्छा महसूस हो रहा है आज, है ना, तो यहां पर हमने क्या काम लिया है, स्मेल वेल। ठीक है, यहां एडवर्ब हमने काम में ली। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, क्या कहता है, द वर्ड वेल कैन बी एन एडजेक्टिव, वेल क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। व्हेन रेफरिंग टू हेल्थ, जब हम किसके स्वास्थ्य के बारे में बात करें, वी ऑफन यूज वेल रादर देन गुड, जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो किसके बारे में क्या करें हम, वी ऑफन यूज वेल, हम किसके बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वेल वेल कहेंगे हम, ना कि गुड। यू डू नॉट लुक वेल टुडे, आप जो है आज स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज आप स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो वेल का यूज करेंगे। आई डो नॉट फील वेल आइदर, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, यानी कि वेल जो गुड है वो एडजेक्टिव है, और वेल भी जो है एडजेक्टिव हो सकता है।
वैसे गुड की जगह हम एडवर्ब काम में लेंगे तो वेल काम में लेंगे, लेकिन वेल अपने आप में एडजेक्टिव भी है। कब? जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है। देर आर आल्सो 3 डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। कह रहा है एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती है। इन फॉर्मल यूजेस डू नॉट ड्रॉप द एलवाई फॉर्म एन एडवर्ब व्हेन यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म। जब कंपैरेटिव फॉर्म होता है तो एलवाई को हम नहीं छोड़ सकते। जैसे क्या है, सी स्पोक क्विकर, वह कैसे बोली? जल्दी से बोली। देन ही डिड, जो बोलती है उसके तुलना में वह क्या बोली? जल्दी से बोली। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट है। क्यों? क्विकर नहीं आएगा, तो क्या आएगा करेक्ट? सी स्पोक मोर क्विकली, वह और तेजी से बोली। देन ही डिड, जैसे कि वो रोज बोलती है। टॉक क्वाइटर, धीरे बोलिए, इनकरेक्ट है। क्यों? क्वाइटर नहीं आएगा, क्या आएगा? टॉक मोर क्वाइटली, है ना। तो यानी कि जब हम किसके एडवर्ब के बारे में बात करेंगे तो एलवाई काम में लेंगे, है ना। एडवर्ब के साथ में जो है एलवाई काम में लेंगे और साथ में ये इसको लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है एडवर्ब का जो टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है ये समझ में आ रही है। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपके लिए मैं और प्रयास करूँगा, जैसे भी होगा। अच्छा है तो भी, और जो है कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी आप बताइए। थैंक यू।